Hello student, welcome to Success Notes Shown. In our previous video we have already discussed these two organelles. हमने अपनी पुरानी वीडियो पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस के बारे में डिस्कस कर लिया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड. ओके, नाउ व्हाट आर राइबोसोम. राइबोसोम का फंक्शन मेनली क्या था? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो हम इन्हें क्या भी बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. ये तो हो गया इसका मोस्ट कॉमन फंक्शन. ओके, अब जरा इनके शेप को, स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. ये क्या है? बहुत ज़्यादा डेंस, स्पेरिकल और ग्रैनुलर पार्टिकल होते हैं. लोग डेंस मीन्स गाढ़े गाढ़े से, स्पेरिकल मतलब गोल गोल, और ग्रैनुलर मीन्स उभरे हुए स्ट्रक्चर. ओके, ये क्या करते हैं? साइटोसॉल पे फ्रीली होते हैं. और दूसरी हमने एक और लोकेशन पढ़ी थी ऑफ राइबोसोम की, ये किस में भी प्रेजेंट होती है? इन द आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं. और ये किसके बने होते हैं? मेनली आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं. ओके, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट राइबोसोम इज दैट दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इनके बाहर क्या होगी? कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होगी. ओके, नाउ दिस इज द ओनली ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, दोनों में प्रेजेंट होती है. ओके, राइबोसोम भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं. वन इज 70S और द अदर वन आर 80S. जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वाइल इन द यूकैरियोटिक सेल 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. नाउ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन. सो हम इन्हें क्या भी बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. नाउ टेल मी वन थिंग कि राइबोसोम का फॉर्मेशन, देयर इज़ वन मोर ऑर्गेनेली इनसाइड अ सेल. सेल के अंदर एक और ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है. सो वो ऑर्गेनेली कौन है? न्यूक्लियोलस. यानी कि न्यूक्लियोलस से क्या होते हैं? ये जो राइबोसोम है ये बनते हैं. सो हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोलस. ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज लाइसोसोम. लाइसोसोम क्या होते हैं? अगेन दीज आर, ये क्या है? टिनी स्पेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल से स्ट्रक्चर होते हैं. स्मॉल वेसिकल्स जो क्या होंगे? एक सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंड होंगे. ओके, नाउ इनमें क्या होते हैं? लाइसोसोम का मेन काम होता है कि जितना भी सेल का डस्ट वेस्ट पार्टिकल है उसको क्या करना है? इसने अपने अंदर डाइजेस्ट करना है. ओके, सो इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे पावरफुल एंजाइम होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करने में, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. इट कंटेन वेरी पावरफुल एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेस्टिंग ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल. नाउ लुक एट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम दैट इट सर्व एज अ इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये क्या? एक सेल के अंदर का एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह एक्ट करता है. तो हम इसका लाइसोसोम को अदर नेम क्या है? डाइजेस्टिव बैग्स. लुक, मैंने इसके अदर नेम इनके फंक्शन के साथ लिखे हुए हैं सो दैट आप इसको कनेक्ट कर सको कि वाई इसका ऐसा नेम है तो क्यों है. ओके, इसे हम डाइजेस्टिव बैग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह एक्ट करता है, मतलब सेल के अंदर वाला डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, नाउ सेकेंड, ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन. व्हाट हैपन? अगर सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंसर्ट हो जाता है, इन केस अगर उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंसर्ट हो गया, सो उससे प्रोटेक्ट कौन करेगा सेल को? लाइसोसोम. ओके, ये क्या करते हैं? जो भी वो फॉरेन पार्टिकल है उसको विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस आपने अमीबा की फूड इनगल्फिंग प्रोसेस में पढ़ा होगा. उसी प्रोसेस से लाइसोसोम भी क्या करते हैं? उन बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फॉरेन पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं. ओके, और जो भी कोई सेल डर्बिस होती है या फिर वॉर्न आउट सेल होती है, अगर कोई सेल डैमेज हो गई है या फिर थोड़ी से फंक्शनिंग ख़राब हो गई है या सड़ गई है, सो उसको भी कौन ले लेता है अपने अंदर? लाइसोसोम ले लेता है. सो इट मीन्स ये क्या कर रहा है? लुक, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्कैवेंजर. स्कैवेंजर का काम क्या होता है? कि जितने भी डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करना ना, यानी कि वो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं. सिमिलरली जो सेल के अंदर क्लीनिंग का काम कर रहा है, यानी कि स्कैवेंजर का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? लाइसोसोम. सो हम लाइसोसोम को क्या भी बोलेंगे? स्कैवेंजर. ओके, सेकेंड, इन्हें हम सेलुलर हाउसकीपर बोलते हैं क्योंकि ये सेल की पूरी देखभाल कौन कर रहा है? लाइसोसोम. या फिर हम इनका अदर नेम गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. जितना भी कूड़ा कचरा है उसको कौन हटाएगा? लाइसोसोम. ओके, when the cell get damaged, lysosome may burst and enzyme eat up their own cell. Now what happen? अब जब हम लोग डस्टबिन पे कूड़ा भरते
आफ्टर अ टाइम वो फुल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो लाइसोसोम की सेल हैं, मीन्स जो ये लाइसोसोम ऑर्गेनली है, ये इतना सारा वेस्ट प्रोडक्ट अपने अंदर ले रही है। सो आफ्टर अ टाइम इसने भी तो बर्स्ट होना ही है ना। तो जब ये ओवरफुल हो जाएगी, बर्स्ट कर लेती है खुद को, और जो इसके अंदर जो ये पावरफुल एंजाइम्स की हमने बात की थी, ये क्या करते हैं, खुद की जो ओन सेल हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। ओके, इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, सुसाइड बैग की तरह भी काम कर रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, बाकी सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए और फॉर द एनी अदर रीज़न। लुक, सुसाइड हम किसे बोलते हैं, जब हम खुद से खुद को ख़त्म करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट हैं, ये इसकी ओन सेल को मार देते हैं आफ्टर दैट। ओके, सो ये भी क्या हो गया, हम इसने सुसाइड बैग भी बोला। सो व्हाट आर द अदर नेम फॉर लाइसोसोम? डाइजेस्टिव बैग, स्कैवेंजर, सेलुलर हाउसकीपर, गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम एंड सुसाइड बैग। Okay, this was all for today. Today we have discussed two more organelles, ribosome and lysosome. हमने दो और organelle डिस्कस कर ली. After that we will study plastid and chloroplast which are correlate. ये दोनों क्या आपस में, इन दोनों का correlation होता है. सो हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे. Okay, in the next video. If you are liking my notes and the way of explaining, so be updated with me. Thank you.